बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये हमारी उर्दू खाता बुक एप्लीकेशन है। इसको हमने अभी जो अपडेट इसको किया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इसके अंदर जितनी कमी कोताहियाँ थी वो हमने कोशिश की है कि वो पूरी हो जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये एप्लीकेशन पसंद आएगी। अभी मैं आपको यूज़ करके चेक करवाता हूँ कि इसके अंदर हमने जो तब्दीलियाँ की हैं वो कहाँ पे की हैं और कैसे की हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एक खाता है उसका अंदाज़ कर लेता हूँ। मैंने जमा के बटन पे क्लिक किया, पार्टी का जो भी नाम है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अली अहमद कोई भी नाम है। ठीक है, यहाँ पे उसका कोई भी मोबाइल नंबर है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ताहिर अली, उसका कोई भी मोबाइल है वो मैं लिख देता हूँ। तालिब हुसैन, ठीक है, कोई भी मोबाइल है लिख दिया। अच्छा, जो ही आप पार्टियों का अंदाज़ करेंगे तो यहाँ पे ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से जो पार्टियाँ हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है, आपने पार्टी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ज़रा आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें ऐड की हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको रकम बनाम करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 8,400 रुपये रकम बनाम कर दी है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करेंगे बिल्कुल उसी तरह वो बकाया जाता उसका शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई 9,500 रुपये जमा कर दिए तो ये भी उस तरीके से आ जाएगा। मज़ीद मैं एक और बनाम की एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ उधार। ठीक है, अब इसका जो बैलेंस है वो 5,400 रुपये हो गया है। ठीक है, आप बैक आएंगे तो यहाँ पे ये देखें उसका बैलेंस जो है वो बनाम में शो हो रहा है। ठीक है, हर कस्टमर का आपके जितने भी यहाँ पे पार्टियाँ होंगी, चाहे वो कस्टमर सप्लायर है जो भी है, उसका जितना भी बैलेंस है, अगर वो बनाम है तो यहाँ पे बनाम में आएगा, अगर वो जमा है तो जमा में वो टोटल उसका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आप ये पीडीएफ के बटन पे क्लिक करें और ये पीडीएफ पे क्लिक करें तो यहाँ पे उसकी एक अच्छी जो रिपोर्ट है वो बन जाएगी जिस तरह पहले बनती है। ठीक है, मज़ीद अगर आपने इस बंदे का लेजर निकालना है, लेजर निकालने के लिए हमने इसको मज़ीद आसान कर दिया। आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, जो ही आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आज पे क्लिक करेंगे तो आज का मतलब है यहाँ पे आज की तारीख मुंतखब हो जाएगी। पिछले 7 दिन का मतलब है यहाँ पे जो पिछले 7 दिन से लेकर आज की तारीख, और पिछले 30 दिन का मतलब है कि पूरे महीने की जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। अगर आपने इस तरह रिपोर्ट नहीं देखनी तो यहाँ पे ये शुरू लिखा हुआ है, शुरू पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसको अपनी मर्ज़ी की जो डेट है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको लेजर चाहिए। ख़त्म का मतलब है कहाँ तक, शुरू का मतलब है जहाँ से आपको लागू करें पे आप क्लिक करेंगे। तो ये देखें अभी जो हमने रिपोर्ट डिज़ाइन की है ये इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। यहाँ पर आप रिपोर्ट को चेक करें, ये बिल्कुल जैसे खाता बुक आप इस्तेमाल करते हैं, जो रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह की ये रिपोर्ट हमने बनाई है। ठीक है, साहब का बकाया कोई भी नहीं था, तफसील उधार था। अब रकम क्या है, रकम के साथ हमने लगा दिया है कि वो रकम बनाम वाली है, ये जमा वाली है। आगे वो उसकी कैलकुलेशन आ रही है और ऊपर बकाया जात में भी देखो 5,400 रुपये उसका जो है ना वो बकाया शो हो रहा है। तो यहाँ पे खाता बनाम जिस बंदे का खाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट हमने इस अपडेट के अंदर डिज़ाइन की है। दूसरी जो चीज़ हमने इस अपडेट के अंदर ऐड की है वो तमाम एंट्रियों पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप आज की एंट्री देखना चाहें उस पर क्लिक करें, हफ्ते की एंट्री देखना चाहें उस पर, साल की, महीने की, मर्ज़ी से भी आप एंट्री देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई एंट्री को अपडेट करना है तो आप एंट्री के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप इसको तब्दील करना है या डिलीट करना है। अगर आप तब्दील करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो तब्दील कर सकेंगे। अगर आप डिलीट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह ये जो मेन स्क्रीन है इसके ऊपर भी यही काम होता है। एंट्री को आप डिलीट भी कर सकेंगे और एंट्री को आप अपडेट भी कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे ये 6,500 की बजाय मुझे इसको 7,000 करना था तो मैंने 7,000 कर दिए। ये मेरी जो बनाम की एंट्री है ये अपडेट होगी और मेरा जो यहाँ पे बनाम 5,900 रुपये यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह जब अली अहमद है इसको मैं रकम बनाम करता हूँ 8,540 रुपये। अब इसकी जो रकम है 8,540 रुपये बनाम होगी। ये देखिए जिसकी जितनी बनाम है, अगर किसी बंदे का जो खाता है वो जमा में चल रहा है तो ये आपके पास वैसे ही वो जमा के अंदर आएगा। ये देखें बनाम जमा बनाम जमा, ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल हमने इसको फॉलो किया है। ऊपर ज़रा आप चेक करें,
ऊपर लिखा हुआ है टोटल बनाम खाते, मतलब जिन बंदों से आपने जितनी रकम वसूल करनी है, जितनी बनाम रकम है, ये देखिए जैसे 5,900 रुपये और नीचे 8,540 रुपये, अगर आप इस बनाम रकम दोनों को जमा करेंगे तो टोटल बनाम वाले खाते आपसे बनते हैं और इसके जो टोटल है वो 14,440 रुपये बनता है, ठीक है। और जमा वाले खाते में 5,000 बनता है, ठीक है। अब फ़र्क कितना आ रहा है, 9,440 का फ़र्क आ रहा है। ये भी हमने इसके अंदर ये इस अपडेट के अंदर हमने ये चीज़ डाली हुई है। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। और ये इसकी एक स्क्रीन है, यहाँ पे आप ऐप को बंद कर सकते हैं, डेवलपर से रब्ता, बैकअप, रिस्टोर। अब इसमें एक और नई चीज़ हमने ऐड की है, आपने अपना जो बिज़नेस है उसको कैसे यहाँ से अपडेट करना है, आप रिपोर्ट के ऊपर आपका नाम कैसे आए। आप सेटिंग में जाएं, जब आप सेटिंग में जाएंगे हमने डार्क थीम, सिस्टम थीम, ये सारे थीम जो है वो डार्क मोड भी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जिस तरह आपका मोबाइल अगर डार्क थीम में जाता है तो ये इसका जो जितना भी जो डेटा है वो उस हिसाब से आपको उस कलर स्कीम के अंदर आपको दिखाएगा। अगर आपने कारोबार में तब्दीली करनी है तो आप कारोबार की तफसील मुरतब करें, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे जहाँ पे ये बिज़नेस का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने बिज़नेस की डिटेल जो है वो वहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं बैकअप पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैकअप की स्क्रीन है वो बड़ी ही खूबसूरत हमने बना दी है, ठीक है। अब बैकअप की स्क्रीन पे यहाँ पे अगर आप साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे अकाउंट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे और आप बैकअप कर सकेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरह ये बैकअप होगा। मैं एप्लीकेशन को वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे जो आप जिसके अंदर आपका बैकअप पड़ा हुआ है वो आ जाएंगे। अब मेरा जो अकाउंट है इसके अंदर मेरा बैकअप पड़ा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो मेरा सिस्टम जो है वो मेरा पुराना बैकअप तलाश कर देगा, ठीक है। अब जितने भी बैकअप पड़े होंगे वो सारे इस तरह मेरे पास बैकअप पड़े होंगे। अब मसला ये है कि काफ़ी दोस्तों ने हमारे साथ रब्ता किया था, भी हमारा बैकअप है वो बहाल नहीं हो रहा, वो मिसप्लेस हो गया या हमारा सारा डाटा लॉस हो गया। तो ये बैकअप ख़ास तौर पे हमने उनके लिए बनाया है। सबसे ऊपर आपने जो लेटेस्ट बैकअप लिया होगा वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपने जो जैसे जैसे बैकअप लिए होंगे वो सारे आपके पास नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और जिस बैकअप को आप बहाल करना चाहते हैं आप उसको अपनी मर्ज़ी से बहाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो बैकअप होंगे वो 10 आपको डिस्प्ले होंगे जो आपके लेटेस्ट बैकअप होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं तो आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा बैकअप वाला अकाउंट शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको याद दहानी का रिमाइंडर सेट करवा देते हैं, मतलब अगर आपको ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये आपको बताया कि भाई बैकअप कैसे करना है तो आप रोज़ाना के यहाँ से रोज़ाना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हफ्तावार आपको बताए कि जो है वो बैकअप हफ्ते के बाद आपने चेक करना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें 24 घंटे से जो बैकअप है वो नहीं हुआ तो ये आपको याद करवाएगा कि बैकअप कैसे करना है। अभी आप ज़रा चेक करेंगे कि मैंने यहाँ पे 3 जो खाते हैं 3 कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं बैकअप लेता हूँ, ठीक है। बैकअप पे मैंने क्लिक किया, ये लिखा हुआ है अभी बैकअप करें, मैंने अभी बैकअप पे क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये देखें अभी इसने बैकअप कर दिया और मुझे ऊपर बता दिया है कि 11:21 पे और 28 तारीख को आपने जो है ना वो आखिरी बैकअप किया, ठीक है। अभी इस बैकअप को मैं रीस्टोर करता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी एप्लीकेशन है वो मैंने ख़त्म कर दी है, मैंने फ़ोन तब्दील करना है तो मैं क्या काम करता हूँ, मेरा बैकअप इसके अंदर हो गया। अभी मैं दूसरे इस एप्लीकेशन में सारा डाटा एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ, आपको दोबारा चेक करवाता हूँ कि कैसे आपने लॉगिन करना है। अभी आप यहाँ पे चेक करें, मेरे पास जो यहाँ पे एप्लीकेशन है ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। मैंने आपके सामने बैकअप लिया था उसमें 3 खाते थे। अब दोबारा मैं साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अब पहले आपको 2 बैकअप नज़र आ रहे होंगे, अब मैंने चूँकि बैकअप ले लिया ये 3 बैकअप हो गए हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, जो ही हम कोई नई अपडेट रिलीज़ करते हैं, गूगल में आप देखते हैं कोई नई अपडेट आती है तो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है, आपने बैकअप लेना होता है, ठीक है। बैकअप लेने के बाद आप एप्लीकेशन को अपडेट किया करें ताकि अगर आपका कोई मसला बन भी जाए तो वो फौरी तौर पे जो है ना वो बैकअप उसको रिस्टोर कर दे, ठीक है। अब मैं बहाली करेंगे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, बहाली करें पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरी एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करेगा। आप यहाँ पे चेक करेंगे मेरा जितना भी डाटा है, ये देखें सारा जितना डाटा है जो 3 अकाउंट्स मैंने यहाँ पे एंटर किए थे वो सारे वापस आ गए हैं।
तो इसको इंशाल्लाह हम जल्दी गूगल प्ले स्टोर के अंदर अपडेट करते हैं। अगर आप हमारी ये पुरानी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगी, आपको एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको कोई मसला आएगा। आप कोशिश किया करें बैकअप बाकायदगी से लें। इंशाल्लाह हम इसके अंदर नए नए ऑप्शंस जो हैं वो सारे ऐड करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।